ज्यादातर लोगों के लिए जिंदगी सपनों और संघर्षों का मिश्रण होती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए संघर्ष ही वो ईंधन होता है जो उन्हें महानता की ओर ले जाता है। कबीर ऐसे ही एक व्यक्ति थे। कठिनाइयों की धूल से सफलता की रोशनी तक का उनका सफर सिर्फ दौलत या शोहरत पाने के बारे में नहीं था। ये खुद को और दुनिया को ये साबित करने के बारे में था कि जब इंसान का हौसला हार मानने से इनकार कर देता है तो उससे बड़ी कोई बाधा नहीं होती। कबीर का जन्म एक छोटे से गांव में हुआ था जहां अवसर कम थे और गरीबी जीवन का एक हिस्सा थी। उनके पिता दिहाड़ी मजदूर के रूप में काम करते थे और अक्सर खाली हाथ और बहुत कम पैसे लेकर घर लौटते थे। उनकी मां एक मजबूत लेकिन थकी हुई महिला थी जो कुछ उनके पास था उसी से परिवार चलाती थी। कबीर के लिए बचपन खिलौनों या बेफिक्री भरे दिनों के बारे में नहीं था। ये दूर के कुओं से पानी लाने, अपनी मां की घरेलू कामों में मदद करने और एक ऐसे भविष्य का सपना देखने के बारे में था जहां जीवन इतना बोझिल न लगे। वो अक्सर मिट्टी के तेल के लैंप की मंद रोशनी में पढ़ाई करता था। किताबें पुरानी हो चुकी थी, उसकी वर्दी के किनारे फटे हुए थे, फिर भी कबीर की आंखों में हमेशा दृढ़ संकल्प की चमक रहती थी। वो महान नेताओं और नव प्रवर्तकों की कहानियों से बहुत प्रभावित थे। वो अक्सर खुद से पूछते थे, अगर वे अपनी जिंदगी बदल सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? लेकिन हकीकत कुछ और ही थी। कई रातें कबीर भूखे पेट सो जाते थे। स्कूल में उनके मैले कुचैले कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था, फिर भी वो एक ही विश्वास पर अड़े रहे, शिक्षा ही उनकी आजादी की कुंजी है। एक गर्मी की शाम, एक बहुत ही थका देने वाले दिन के बाद कबीर के पिता ने कहा, बेटा, शायद तुम्हें हाई स्कूल के बाद पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। हम कॉलेज की फीस नहीं दे पाएंगे। कबीर का दिल टूट गया, लेकिन हार मानने के बजाय उसने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, पिताजी, मैं कोई रास्ता निकाल लूंगा। अब मैं नहीं रुक सकता। उस रात कबीर ने खुद से वादा किया कि वो कोई भी काम करेगा, कोई भी कठिनाई झेलेगा, लेकिन अपने सपने को कभी नहीं छोड़ेगा। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद कबीर ने एक स्थानीय दुकान में सहायक के रूप में काम किया। वो फर्श साफ करता था, सामान ढोता था और बस गुजारा लायक कमाता था। फिर भी वो हर संभव पैसा बचाता था। रात में वह एक छोटी कोचिंग क्लास में दाखिला लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते थे। ऐसे भी दिन आए जब थकान के कारण उनका शरीर दर्द करने लगा, लेकिन उनकी आत्मा ने कभी हार नहीं मानी। वो अक्सर खुद को याद दिलाते थे, दर्द अस्थाई है, लेकिन नौकरी छोड़ना हमेशा के लिए रहता है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। कबीर ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली और उसे स्कॉलरशिप के साथ एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिल गया। उसके लिए उस कॉलेज परिसर में कदम रखना एक नई दुनिया में कदम रखने जैसा था। जिंदगी अचानक आसान नहीं हो गई। कॉलेज में कबीर को हालात के मुताबिक ढलने में काफी संघर्ष करना पड़ा। जहां उसके सहपाठी ब्रांडेड कपड़े पहनते थे और महंगी वस्तुएं साथ रखते थे, वही कबीर एक साधारण बैग का इस्तेमाल करता था, किताबें उधार लेता था और हर दिन एक ही जूते पहनता था। कुछ छात्र उस पर हंसे, लेकिन कबीर केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित था। उन्होंने अनगिनत रातें लाइब्रेरी में बिताई तथा भोजन और किराए का भुगतान करने के लिए अंशकालिक नौकरियां की। प्रत्येक बाधा उसके धैर्य की परीक्षा ले रही थी, लेकिन हर बार वो अपने आप से फुसफुसाता था, कबीर, तुम इतनी दूर आ गए हो, अब रुकना मत। अपने अंतिम वर्ष में कबीर को एक प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप का अवसर मिला। पहले तो वो डरे हुए थे क्योंकि वे उच्च श्रेणी के कॉलेज के छात्रों से घिरे हुए थे,
लेकिन उनकी ईमानदारी, कड़ी मेहनत और सीखने की उत्सुकता ने उन्हें दूसरों से अलग कर दिया। वो अक्सर कार्यालय में देर तक रुकते थे, वरिष्ठों की मदद करते थे तथा अपने कार्य से परे कौशल सीखते थे। धीरे धीरे उनके गुरुओं ने उन पर ध्यान दिया। कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें पूर्णकालिक नौकरी की पेशकश की गई। कबीर के लिए यह महज एक नौकरी नहीं थी, ये इस बात का सबूत था कि उनका संघर्ष सार्थक था। कबीर ने अपने परिवार का समर्थन किया, उनके टूटे हुए घर की मरम्मत की और यह सुनिश्चित किया कि उनके छोटे भाई बहन बिना किसी कठिनाई के पढ़ाई कर सके। लेकिन कबीर यही नहीं रुके। उन्होंने आत्म सुधार, सफलता की किताबें पढ़ने और नए कौशल विकसित करने में समय लगाया। कुछ ही वर्षों में उन्होंने कॉरपोरेट जगत में तरक्की की और सम्मान तथा मान्यता अर्जित की। फिर भी वो हमेशा विनम्र रहे। मेरी सफलता सिर्फ मेरी नहीं है, वो अक्सर कहते थे, ये मेरे माता पिता की है, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया और उन कठिनाइयों ने मुझे मजबूत बनाया। कबीर ने अंततः वंचित बच्चों की शिक्षा में मदद करने के लिए एक फाउंडेशन की शुरुआत की। जब भी वो किसी बच्चे को किताब पकड़े, उसकी आंखों में आशा देखते, तो वो स्वयं को उनके बीच पाते, वो लड़का जो कभी मिट्टी के तेल के लैंप के नीचे पढ़ाई करता था। वे एक मार्गदर्शक बन गए, स्कूलों और कॉलेजों में अपनी कहानी साझा करते हुए, विद्यार्थियों को बताते हुए कि सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कहां से शुरुआत करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी देर तक रुकने से इनकार करते हैं। कबीर का जीवन ये सिद्ध करता है कि गरीबी कोई स्थायी पहचान नहीं है। शिक्षा और दृढ़ संकल्प किसी भी बाधा को तोड़ सकते हैं। और जब भी कोई उनसे उनकी यात्रा का रहस्य पूछता है, कबीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, रहस्य सरल है, कभी हार मत मानो। कदम चाहे कितना भी छोटा क्यों न हो, आगे बढ़ते रहो। एक दिन तुम्हारी दृढ़ता अपने संघर्ष को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाओ।